बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर साल का जब नया आगाज़ होता है तो स्वीडन में ख़ास तौर पे सबसे पहले जो चीज़ ज़हन में आती है वो टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। आपने टैक्स को डिक्लेयर करना होता है हर साल में। उस टैक्स को डिक्लेयर करने का एक बाकायदा प्रोसीजर बना हुआ स्वीडन के अंदर, और बहुत सारे यूरोपीय ममालिक की निस्बत स्वीडन के अंदर टैक्स डिक्लेयर करना और टैक्स से जो वाजिबात हैं उनके, ये टैक्स रिफंड जो हैं वो हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं चूँकि ख़ुद इससे पहले इटली में रहा हूँ, तो इटली में और स्वीडन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इटली में फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्स रिफ़ंड का कोई कंसेप्ट नहीं है। जब तक आप ख़ुद अप्लाई ना करेंगे वो लोग आपको टैक्स रिफ़ंड नहीं करेंगे, और उसमें अगर आप अप्लाई भी करेंगे तो उसमें आपको सालों लग सकते हैं टैक्स को वापस हासिल करने में। जबकि स्वीडन में इसके मुकाबले में हर चीज़ डिजिटलाइज है। आप आराम से घर बैठे अपने कंप्यूटर से टैक्स फाइल कर सकते हैं इसी तरीके से। आपको किसी किस्म की फालतू हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी सी समझ बूझ रखते हैं तो ये 10 मिनट का काम है और आप 10 मिनट में अपने टैक्स को फाइल कर सकते हैं। इस सारी बहस का मकसद जो है वो ये है कि अब चूँकि तारीखें नज़दीक आ रही हैं तो आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन सी तारीख में कौन कौन से दिन आप क्या काम कर सकेंगे और किस तारीख को आप अपने टैक्स के वाजिबात वापस ले सकेंगे, जिसको हम टैक्स रिफ़ंड कहते हैं, वो आप वापस ले सकेंगे। जो सबसे अहम चीज़ है इस वक्त ये है कि अगर आपके पास डिजिटल मेल बॉक्स, डिजिटल ब्रेवलोदा अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको बना लें। उसको अगर आप एक डेट के अंदर, स्पेसिफिक डेट उन्होंने रखी हुई है, अगर उसके अंदर आप इसको बना लेते हैं तो आपको ये करना, आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो टैक्स रिटर्न है या टैक्स डिक्लेरेशन है वो आप जल्दी कर सकेंगे, बजाय कि आपके मई में जाके करें। आप मार्च में भी उसको कर सकते हैं। अब उसमें जो डेट रखी है उन्होंने कहा जी 24 फरवरी तक आपके पास डिजिटल मेल बॉक्स होनी लाजमी है। आप डिजिटल मेल बॉक्स बना लें। अब डिजिटल मेल बॉक्स होता क्या है, मैं 2 मिनट इसमें लगाऊंगा सिर्फ समझाने के लिए। स्वीडन के अंदर कुछ कंपनियां हैं जो आपको, आप ये समझ लें कि ये एक किस्म की ईमेल है, लेकिन ये डिजिटल ईमेल है। डिजिटल ईमेल में इसमें जो आप तस्वीर में देख रहे हैं 4 कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं। 4 मुख्तलिफ़ किस्म की डिजिटल ईमेल है ये वाली। इसमें जो भी आपका लेटर आता है किसी भी महकमे से, मसलन टैक्स डिपार्टमेंट से आता है, आपका एम्प्लॉयमेंट सर्विस से आता है, आपका किसी बैंक से आता है, आपने कार इंश्योरेंस कुछ और चीज़ ली हुई है उससे आता है, तो वो बजाय आपको लेटर घर में आने के वो आपके ईमेल बॉक्स में आ जाता है और आपको एक ईमेल आ जाती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर में भी नहीं हैं और आप घर से बाहर हैं तो भी आप उसको रिसीव कर सकते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप पाकिस्तान गए हुए हैं तो आपको ये पीछे प्रॉब्लम नहीं है। आपके घर के जो बिल आ रहे हैं पीछे, या अगर आप डायरेक्ट बैंक से पे कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको पता चल जाएगा आपके ईमेल के थ्रू कि आपका ये बिल आया हुआ है, या आपने पे करना है, या आपका जुर्माना आया हुआ है, या आपने टैक्स देना है, या आपने कुछ अस्पताल के बिल पे करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिजिटल हो जाएंगी। अब इसमें आप सेफ तरीका यही बजाय कि आप कागज़ के ज़रिए इसको घर में मंगवाएं, आप जो ही कोई दफ्तर वाला बैठ के आपके लिए लेटर टाइप करेगा, विद इन फ्यू सेकंड्स वो लेटर आपके पास पहुंच जाएगा। अब अगर आप ये डिजिटल 24 फरवरी तक अगर आप ये डिजिटल मेल बॉक्स बना लेते हैं तो इसका टैक्स डिपार्टमेंट वालों की तरफ से, इसकाते वरकत वालों की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि आप जो टैक्स डिक्लेरेशन है वो आप बिफोर टाइम कर सकते हैं। अब स्वीडन में हर साल तकरीबन 8 मिलियन लोग टैक्स डिक्लेरेशन करते हैं, क्योंकि स्वीडन की आबादी 10-11 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, उसमें से 8 मिलियन लोग टैक्स डिक्लेरेशन करते हैं। अब पिछले साल उसमें से तकरीबन 4 या 4.5 मिलियन लोगों ने टैक्स डिक्लेयर किया था। तकरीबन आधे लोगों ने डिजिटल तरीके से किया था। इस साल चूँकि अब कोविड आना शुरू हो गया तो कोविड के जिसको सर्टिफिकेट चाहिए होते थे कि उसको कोविड की वैक्सीन्स लगी हुई हैं कोरोना की, तो वो सिर्फ डिजिटल मेल बॉक्स के ज़रिए अवेलेबल थी। इस वजह से 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों ने मज़ीद डिजिटल बॉक्स हासिल कर लिया है। मैं भी आपको मशवरा दूंगा, अगर आपके पास डिजिटल मेल बॉक्स नहीं है तो आप प्लीज़ बनवा लें। वीडियो के नीचे आप देखेंगे 4 मुख्तलिफ लिंक हैं,
उसमें से आप कोई भी लिंक को यूज़ करके आप वहाँ पे अपना जाके डिजिटल मेल बॉक्स बना सकते हैं। थोड़ा सा आप उसको स्टडी कर लें कि किस किस महकमे से आपके फॉर्म आ सकते हैं या चीज़ें आ सकती हैं, तो उस महकमे के हिसाब से आप उस डिजिटल मेल बॉक्स को यूज़ कर लें। मैं ज़ाती तौर पर या मेजॉरिटी जो लोगों ने कीवरा को सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि कीवरा का बहुत ज़्यादा सरकारी महकमों के साथ, बैंकों के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, कार के लिए जो ख़रीदारी जो लोन वाले हैं उनके साथ उनका कनेक्शन है। तो आपको तकरीबन सारे 80% तक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको ईमेल के थ्रू आराम से आ सकते हैं। अब आप 24 फरवरी तक आप डिजिटल अपना मेल बॉक्स बना लें। उसके बाद क्या होगा कि 2 से लेके 7 मार्च तक टैक्स डिक्लेरेशन वाले आपको जो आपकी टैक्स डिक्लेरेशन का लेटर है वो आपके मेल बॉक्स में 2 से 7 मार्च तक भेज देंगे। लेकिन अगर आपने डिजिटल मेल बॉक्स नहीं बनाया तो ये चीज़ डिले हो जाएगी और ये मई तक डिले हो सकती है आपके लिए। इसलिए अगर आपने जल्दी करना है, जल्दी पैसे वापस लेने हैं, तो आप डिजिटल मेल बॉक्स बनाएंगे तो 2 से लेके 7 मार्च तक आपको ये ईमेल आ जाएगी डिजिटल मेल बॉक्स में आपके कि आपने करना है। उसके बाद 15 मार्च को टैक्स डिक्लेरेशन ओपन होगी। 30 मार्च तक आपने टैक्स डिक्लेयर करना है ऑनलाइन जाके। आपके पास बैंक आईडी होनी चाहिए, आप टैक्स डिक्लेयर कर सकते हैं। 30 मार्च तक आपने जो आपके पास टाइम होता है कि आपने टैक्स डिक्लेयर करना है। अगर उसमें आपने किसी की अमेंडमेंट नहीं की हो, जो टैक्स डिपार्टमेंट आपको भेजा कि ये आपने टैक्स देना है या ये आपने वापस लेना है, आपके ख्याल में हर चीज़ करेक्ट है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्सेप्ट करने का ये फ़ायदा हो कि 5 से लेके 8 अप्रैल तक अगर गवर्नमेंट ने आपको टैक्सेस वापस करने हैं तो वो 5 से 8 अप्रैल तक आपको वो टैक्सेस वापस हो जाएंगे, आपको टैक्स रिफंड मिल जाएंगे। और ये 30 मार्च तक आप जमा करवाएंगे, 5 से 8 अप्रैल तक आपको टैक्सेस वापस मिल जाएंगे। अगर आपने अमेंडमेंट करनी है, आपके ख्याल में जो गवर्नमेंट ने इस टैक्स डिपार्टमेंट या इसकाते वरकत ने आपको जो लेटर भेजा है या डिक्लेरेशन भेजी है ये ठीक नहीं है, आप उसमें मज़ीद अमेंडमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं जी टैक्सेस जो आपने पे करने जा रहे हैं वो ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते जी कि आपने कुछ किलोमीटर ज़्यादा सफ़र किया हुआ है, वो भी मैंने ऐड करना है, कुछ और चीज़ें मैंने ऐड करनी है ताकि जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल के जो बिल हैं वो ऐड करने हैं ताकि टैक्स की थोड़ी सी बचत हो सके। उसके लिए जो लास्ट डेट है फिर वो 2 मई है, आप 2 मई तक करेंगे। लेकिन उससे फिर आपको 8 जून से लेके 10 जून तक आपको टैक्स रिफंड आएंगे। अगर आप एज इट इज़ उनको मंजूर कर लेते हैं टाइम से पहले तो फिर आपको 5 से 8 अप्रैल तक टैक्स रिटर्न आएंगे। लेकिन अगर आप अमेंडमेंट करेंगे तो आपको फिर 8 जून से लेके 10 जून तक आपको टैक्स रिटर्न नजर आएंगे, टैक्स रिटर्न वापस हासिल होंगे। 14 नवंबर लास्ट डेट है, जिस तारीख को आपने अगर टैक्स देने हैं तो वो लास्ट डेट तक आपने टैक्स सारे पे करने हैं, या वो डेट जो टैक्स वाले आपको बोलेंगे। लेकिन 14 नवंबर एक लास्ट डेट है। मैं 1 मिनट में सारी चीज़ें रिपीट करता हूँ। 24 फरवरी तक आपने डिजिटल मेल बॉक्स बनाना है अगर आपके पास नहीं है। 15 मार्च को ये खुल जाना है टैक्स डिक्लेरेशन। 30 मार्च आपके पास लास्ट डेट है अगर आपने एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट करना है। 5 से 8 अप्रैल तक आपको रिटर्न वापस हासिल हो जाएंगे। 2 मई तक अगर आपके पास टैक्स रिटर्न में आपने अमेंडमेंट करनी है तो वो टाइम है। 8 से 10 जून तक आपको वापस मिल जाएंगे अगर आपने अमेंडमेंट की हुई टैक्स रिटर्न। 14 नवंबर को आपके पास टाइम है कि आप 14 नवंबर तक अपने टैक्स पे कर सकेंगे। सबसे आखिर में जो चीज़, अगर आपके पास डिजिटल मेल बॉक्स नहीं है तो आपको इस साल 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक आपको बाई पोस्ट टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म रिसीव होगा। आपने उसको बाई पोस्ट या फिर आप बैंक आईडी के थ्रू वेबसाइट पे जाके उसको 2 मई से पहले एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसमें अमेंडमेंट आप कर सकते हैं। 2 मई हर सूरत में लास्ट दिन है आपका टैक्स डिक्लेरेशन का, अगर आपने बाई पोस्ट जो आप रिसीव कर लें अगर आपके पास डिजिटल मेल बॉक्स नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।